अब होगी चुटकुलों की बारिश। डेली वीडियो पाने के लिए चैनल को करें फटाफट से सब्सक्राइब। पप्पू बहुत लंबी यात्रा करके आया। पत्नी बोली, कैसा रहा सफर? पप्पू बोला, थकान बहुत है। रात भर मैं सो नहीं पाया। ऊपर की सीट मिली थी, हवा आ ही नहीं रही थी। पत्नी बोली, तो किसी से शीट एक्सचेंज कर लेना था। पप्पू बोला, अब तू मुझे मत समझा। जब नीचे की दोनों शीट पर कोई आया ही नहीं तो किससे एक्सचेंज करता। घर जाते वक्त व्हाट्सएप देखते जा रहा था। बाजू वाले मकान में कब घुस गया पता ही नहीं पड़ा। और आश्चर्य की बात तो यह है कि उस घर की औरत ने चाय लाकर दिया सीरियल के चक्कर में उनको भी पता नहीं पड़ा कि मैं गैर हूँ। चाय पीते समय उस औरत के पति घर पे आए और मुझे देखकर सॉरी गलत घर में आ गया बोलकर चले गए, क्योंकि वो भी फेसबुक देख रहा था। भूगोल पढ़ाने वाली एक मैडम बहुत दुबली पतली थी। उसकी पोस्टिंग एक गांव में हो गई। एक दिन वो क्लास में बच्चों से प्रश्न पूछ रही थी, बताओ बच्चों, धरती घूमती हुई क्यों नजर आती है? एक लड़के ने बताया, मैडम जी, कुछ खा लिया करो। बिना खाए स्कूल आओगी तो धरती ऐसे ही घूमती नजर आएगी। सेठ नौकर से बोला, जरा देखना तो कितना टाइम हो रहा है। नौकर बोला, मुझे टाइम देखना नहीं आता। सेठ बोला, अच्छा कोई बात नहीं, ये देखकर बताओ कि बड़ी सुई कहाँ है और छोटी सुई कहाँ है। नौकर बोला, दोनों सुइयां घड़ी में ही हैं। आज पहली बार बर्तन धोने का फायदा हुआ। पड़ोसन बीवी से बोली, काश ये मेरे पति होते रात को। बीवी मुझसे बोली, सुनो, आज के बाद तुम बर्तनों से दूर ही रहना। मरीज बोला, डॉक्टर साहब, मैं हीन भावना का शिकार हूँ। मैं अपने आप ही को चूतिया समझता हूँ। मनोचिकित्सक ने उससे 2 घंटे तक कई विषयों पर बात की विचार जाना और बात खत्म करते हुए उनके कंधे को थपथपाया और कहा, खुशी की बात है भाई, तुम्हें कोई हीन भावना नहीं है, बल्कि तुम हो ही चूतिया। एक आदमी संडे को डॉक्टर के पास गया। आदमी बोला, डॉक्टर साहेब, मेरी पत्नी मुझे कुछ समझती ही नहीं। हर समय चिड़चिड़ करती रहती है, मेरी जरा भी नहीं सुनती। क्या आप उसे शांत कर सकते हैं? डॉक्टर गहरी सांस लेकर बोला, अबे ये सब इतना आसान होता तो क्या मैं संडे को क्लिनिक खोलकर बैठता? रात में बिजली नहीं थी और बापू को सिगरेट पीने का मन हुआ। मोमबत्ती लेकर सब तरफ माचिस ढूंढी पर कहीं नहीं मिली। आखिर में बापू उदास होकर मोमबत्ती बुझाकर सो गया। पप्पू सड़क पर जा रहा था कि तभी एक चिड़िया उसके सिर पर बीट करके उड़ गई। रुमाल से सिर साफ करते हुए पप्पू बोला, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने गाय भैंसों को उड़ने के लायक नहीं बनाया। एक काली अफ्रीकन लड़की को भगवान ने पंख दिए तो वह खुशी से बोली, वाओ भगवान, क्या अब मैं परी बन गई हूँ? भगवान बोले, नहीं रे पगली, तुम अब चमगादड़ बन गई हो। अगर आपके हाथ में बहुत दर्द है तो एक मजबूत हथौड़ी लें और जोर से पांव पे मारें। यकीन करें, आप हाथ का दर्द भूल जाएंगे। पप्पू सुहागरात की पहली रात को पत्नी से पूछा, जाने मन, तुम्हें ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुए ना? रात को पत्नी बोली, नहीं, मुझे तो बहुत मजा आया। दर्द तो तब होता था जब मैं स्कूल में थी। एक आदमी बाबा जी का सत्संग सुनकर घर आया। घर आकर उसने अपनी बीवी को निकाल दिया और नौकरानी से शादी कर ली। रिश्तेदारों ने पूछा, ऐसे क्यों कर रहे हो? उसने जवाब दिया, बाबा जी ने कहा है कि माया को छोड़ दो और शांति के साथ रहो। औरत डॉक्टर से बोली, मेरे पति का बहुत मन करता है, जब भी किस करते हैं तो पूरे गाल लाल हो जाते हैं।
लेडी डॉक्टर बोली, एक रात के लिए मेरे पास भेज देना। औरत बोली, क्यों? लेडी डॉक्टर बोली, मरीज की कंडीशन जानने के लिए। हद हो गई यार, पूछना भी पाप है। आज सुबह एक बच्चे से ऐसे ही पूछ लिया, स्कूल जा रहे हो क्या? तो बच्चे ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, तुम्हारा बाप स्कूल ड्रेस पहनाकर तुम्हें हनीमून पर भेजता था क्या? अध्यापिका बोली, कल मैंने तुझे कुत्ते पर निबंध लिखने को कहा था, तू लिखकर क्यों नहीं लाया? राकेश बोला, क्या करूं मैडम, जैसे ही मैंने कुत्ते पर पेन रखा वो भाग गया।